अगर आपको लगता है कि हम इंसान ही अपने रहने के लिए बड़े और आलीशान घर बना सकते हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो अपने रहने के लिए ऐसे ऐसे घर बनाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसके अलावा क्या कभी आपने कोई ऐसी चिड़िया देखी है जिसके घोंसले इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इसके अंदर हम इंसान भी बहुत आसानी से रह सकते हैं? या फिर क्या कभी आपने एक ऐसी चिड़िया देखी है जो अपने घोंसलों को हम इंसानों की तरह ही सजाती हो? और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बिना किसी मदद लिए और बिना कोई कोर्स किए ये पक्षी इतनी बेहतरीन कारीगरी किस तरह से करते हैं? हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे पक्षी मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग और सुंदर घोंसले बनाने के लिए जाना जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लग्जीरियस और आलीशान घोंसले दिखाने वाले हैं चिड़ियों के, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। कॉमन वीवर बर्ड, दोस्तों ये इस दुनिया का सबसे मेहनती पक्षी कहा जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए लगातार 3 से 4 महीने तक मेहनत करते हैं और तब जाकर इनका शानदार घोंसला तैयार होता है। अपने घोंसले बनाने के लिए ये पक्षी बड़ी बड़ी घास का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी बड़ी घास को एक दूसरे में उलझाकर एक बहुत ही खूबसूरत घोंसला बनाते हैं। इनका बनाया हुआ घोंसला इतना ज्यादा मजबूत होता है कि आंधी तूफान में पेड़ तो गिर सकता है पर इनके घोंसले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस घोंसले को बनाने में पूरी जिम्मेदारी नर पक्षी के ऊपर ही रहती है। जब घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो मादा पक्षी सभी नरों के घोंसलों को आकर देखती है और मादा को जिस भी नर का घोंसला पसंद आता है वो उसी के साथ अपना जोड़ा बनाकर रहने लगती है। और अगर घोंसला बन जाने के बाद मादा को लगता है कि घोंसले में कुछ सुधार किया जाना है तो मादा भी घोंसले के निर्माण कार्य में लग जाती है, या ये कहा जाए कि उसका इंटीरियर करती है, तो भी गलत नहीं होगा। मॉली फाउल, दोस्तों ये बहुत ही अलग किस्म का पक्षी है। ये बाकी के पक्षियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो खूबी इन्हें बाकी पक्षियों से अलग बनाती है वो ये है कि ये पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाकर नहीं रहता, बल्कि अपने रहने के लिए घोंसला जमीन को खोदकर बनाता है। और अपना घोंसला बनाने के लिए ये किसी नर्म स्थान पर मिट्टी को अपने पैरों से हटाकर गहरा गड्ढा कर लेते हैं और इन गड्ढों के अंदर ही रहते हैं और यहीं पर अंडे देते हैं। उनके घोंसले नर और मादा दोनों पक्षी मिलकर बनाते हैं, जिसमें ज्यादा काम नर के ऊपर ही रहता है। मादा पक्षी इन गड्ढों के अंदर अपना अंडा देती है और फिर इसे घास फूस और पत्तों से ढक देती है। ऐसा ये पक्षी इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ऐसा करने से ये अंडा ढका रहता है और शिकारी की नजर से बच जाता है। इसके अलावा ढके होने की वजह से अंडे को गर्मी भी मिलती है और इस पक्षी को अंडा सहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मौसम ठंडा होता है तो ये नर और मादा दोनों पक्षी थोड़ी थोड़ी देर बारी बारी से अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें गर्मी देते हैं, जिससे इनका परिवार और बढ़ सके। हमिंग बर्ड, दोस्तों ये एक छोटा सा पक्षी है जिसका वजन सिर्फ 20 ग्राम के लगभग होता है। इसका आकार तो काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन जिस तरह ये घोंसला बनाते हैं इस तकनीक को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये अपने घोंसलों को बनाने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कहीं भी मकड़ी का जाला दिखता है तो ये फौरन ही उस जाले को अपनी चोंच के जरिए खुरच कर ले आते हैं और इन जालों को आपस में मिलाकर घोंसला बनाते हैं। मकड़ी के जाले से बनाए गए ये घोंसले काफी ज्यादा लचीले और नरम होते हैं और इनके बच्चों के रहने के लिए काफी ज्यादा आरामदायक रहते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले बिल्कुल एक कटोरी की तरह बनाते हैं जो देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा ये अपने घोंसलों को बाहर की तरफ से इस पेड़ की पत्तियों से ढक देते हैं जिस पेड़ के ऊपर घोंसला बना होता है। ऐसा करने से शिकारी इस घोंसले को देख नहीं पाते और इनका घोंसला सुरक्षित बच जाता है। बोवर बर्ड, दोस्तों आप एक बार गौर से जरा इस घोंसले को देखिए। आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये किसी इंसान की झोपड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस झोपड़ी को बोवर बर्ड ने बनाया है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ इतनी बड़ी झोपड़ी नहीं बनाते, बल्कि अपनी झोपड़ी को रंग बिरंगे फूलों से सजाते भी हैं। इस तरह की झोपड़ी नर पक्षी बनाते हैं। इसके अलावा इन घोंसलों को मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे फूलों से सजाया भी जाता है। असल में मादा पक्षी को जिस भी नर का घोंसला ज्यादा रंग बिरंगा और सुंदर दिखाई देता है वो उसी के साथ अपना जीवन गुजारने का फैसला कर लेती है। मोंटेजुमा ओरेपेंटुला, ये पक्षी दक्षिण पूर्व मैक्सिको से लेकर पनामा के बड़े बड़े इलाकों में देखने को मिलते हैं। देखने में ये कुछ मैना की तरह लगते हैं, लेकिन इनका घोंसला मैना की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मैना के मुकाबले ये काफी शानदार और मजबूत घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले पेड़ पर लटके हुए एक कटहल की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका घोंसला कटहल की तरह गोल नहीं होता,
बल्कि ये अपने घोंसले को लंबा बनाते हैं। इसकी लंबाई 2 से 4 फीट तक रहती है। ये पक्षी झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं और यही वजह है कि आपको एक ही पेड़ के ऊपर इनके सैकड़ों घोंसले देखने को मिल जाएंगे। ये पक्षी अपने घोंसले सूखी टहनियों को गुथाकर बनाते हैं। इसके अलावा इनके घोंसले इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि अगर आप इन पर कई किलोग्राम का भार भी डाल देते हैं तो भी इनके घोंसलों का कुछ नहीं बिगड़ता। सोशिएबल वीवर बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये मिलजुल कर रहने वाले पक्षी हैं। ज्यादातर इन सभी के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता से अलग होकर रहने लगते हैं, लेकिन ये वीवर बर्ड ऐसा नहीं करते। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये अपने माता पिता के घोंसले के बराबर में ही अपना घोंसला बनाते हैं। काश आज का इंसान इनसे ही कुछ सीख ले लेता। इसी तरह से हर पीढ़ी पुराने घोंसलों से सटाकर अपना घोंसला बनाती जाती है और इस बर्ड का घोंसला लगातार बड़ा होता रहता है। और यही वजह है कि एक पेड़ के ऊपर 400 से 500 सोशिएबल वीवर बर्ड देखने को मिल जाते हैं। जब इनका घोंसला हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसे बढ़ाने की जगह पेड़ पर नहीं बचती तो मजबूरन कुछ वीवर पक्षी दूसरे पेड़ को चुनते हैं और दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से घोंसला बनाने की वजह से इनके घोंसलों का वजन हजारों किलोग्राम तक पहुंच जाता है और इतना वजन होने की वजह से कभी कभी तो पेड़ ही टूट कर गिर जाता है। लेकिन ये पक्षी अपने बुजुर्गों से और अपने माता पिता से अलग नहीं जाते। कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, इस पक्षी का नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि ये एक सिलाई करने वाला पक्षी है। जी हाँ, ये पक्षी बड़ी बड़ी पत्तियों को मोड़कर उसमें सिलाई करता है। ये पत्तियों के अंदर पहले अपनी चोंच की मदद से बारीक बारीक छेद कर देते हैं और फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम के धागों का इस्तेमाल करके पत्तियों से गुजारते हुए सिलाई करना शुरू कर देते हैं। ये अपना एक घोंसला तैयार करने के लिए कम से कम 150 से 200 टांके लगाते हैं और इस काम को ये पक्षी 2 से 3 दिन में ही पूरा कर देते हैं। दोस्तों, इस पक्षी की खास बात ये है कि ये अपनी चोंच की मदद से इतनी सफाई से टांके लगाते हैं कि पत्तियों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा ये घोंसला देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगता है और ये पत्तियां सूखती भी नहीं हैं, जिससे इनका घोंसला हरा भरा बना रहता है और दूसरे शिकारी जानवरों से हमेशा बचा रहता है। यूरोपियन बी ईटर। दोस्तों, इन पक्षियों के घोंसले में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इनके घोंसले बनाने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। असल में ये पक्षी समूह में मिलकर घोंसला बनाते हैं, यानी कि सभी नर मादा पक्षी आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे की घोंसला बनाने में मदद करते हैं और कई सारे घोंसले बना लेते हैं। जब घोंसले बनकर तैयार हो जाते हैं तो इनमें से कोई भी पक्षी जोड़ा इन घोंसलों में से एक घोंसले में रह सकता है। इन लोगों की सोसाइटी प्रेम और भाईचारे से भरी हुई होती है। ये अपने घोंसलों को कच्चे पहाड़ों पर या रेतीले और नर्म पहाड़ों के ऊपर बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अपनी चोंच के जरिए ये मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल देते हैं और अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। इस तरह से घोंसले बनाए जाने का एक नुकसान भी है, क्योंकि ऐसे बिलों के अंदर सांप बहुत आसानी से घुस सकते हैं और इनके बच्चों को और अंडों को खा जाते हैं। बॉल्ड ईगल। दोस्तों, ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी भी कहा जाता है। इसका आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है और बात की जाए इसके वजन की तो इसका वजन 6 किलो के लगभग रहता है। ये पक्षी जितना बड़ा है उससे भी कई गुना बड़ा ये अपना घोंसला बनाता है। इनका घोंसला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आप इसके अंदर चारपाई डालकर आराम से रह सकते हैं। इनके घोंसलों की लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा होती है। इन बाजों में से जिस बाज की उम्र जितनी ज्यादा होती है उसका घोंसला उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। ये पक्षी हर साल नए घोंसले नहीं बनाते, बल्कि जब इनके अंडे देने का समय आता है तो ये अपने पुराने घोंसले में ही निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, यानी रेनोवेशन का काम करते हैं और फिर अंडे देते हैं। और यही वजह है कि इनका घोंसला हर साल बड़ा होता जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ईगल एक बहुत ही ताकतवर पक्षी है और इसी वजह से ये अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए काफी बड़ी बड़ी और मजबूत टहनियों तक को उठा लाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा में ईगल का सबसे बड़ा घोंसला मिला है जो 20 फीट तक लंबा था और इस घोंसले में जो लकड़ियां लगी हुई थी उनका वजन लगभग 2000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। अब भाई, ये ईगल है, ये बकरियों को भी आसानी से उठा सकता है, तो इसके लिए ये लकड़ियां क्या चीज है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस वीडियो का यहीं पर समापन होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और क्या आप जानते हैं अमेज़न के जंगल में इससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर मौजूद हैं। अगर आप अमेज़न जंगल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, और दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी कौन से हैं, तो इसके लिए स्क्रीन पर शो हो रही हमारी इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हम आपसे वहीं पर मिलेंगे, लेकिन वीडियो पर क्लिक करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे और नई वीडियोस आपके लिए बना सकें।